आई एम सॉल्व सर मैथमेटिक्स फैकल्टी एट कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। बच्चों जो भी कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो बच्चों ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जब तक कोरोना काल है बच्चों। जब फिर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा तो आप ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। 11-12 जेई का भी बच्चों प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो बच्चों ये डिस्कशन करेंगे आपका जेई मेन 2022 का 20 का बच्चों 20 से जेई मेन 2020 देन जेई मेन 2021 का जो फरवरी मार्च का बच्चों पेपर हुआ था उससे 2020 से ही मतलब आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आने लगा जो कि आपको इंटीजर टाइप फिलअप करना है। तो ये 3 क्वेश्चन बच्चों जेपी से रिलेटेड जीपी से रिलेटेड आया था। और सबसे पहला क्वेश्चन ये जो था बच्चों ये 3 सितंबर का शिफ्ट 1 का था, ये भी 3 सितंबर शिफ्ट 2 का था। तो मतलब 3 सितंबर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जीपी का इंटीजर टाइप आया था। देन ये 6 सितंबर का बच्चों पेपर में आया हुआ था। अब जाके बच्चों क्योंकि पिछले साल अगर पेपर के बारे में आपको पता हो तो पेपर शिफ्ट हो गया था। अब जाके बच्चों यहाँ से देखो कितना ही आसान टाइप का है बच्चों, बड़ा ही आसान टाइप का है कि दी वैल्यू ऑफ 0.16 टू दी पावर, और ये इनफाइनाइट सीरीज है और जीपी में इनफाइनाइट सीरीज होता है और कभी कभी एजीपी होता है। तो एजीपी में थोड़ा सा टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, थोड़ा जीपी से ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन आसानी रहता है। तो ये आपका जीपी है, आसानी है। 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब आपको क्लियर पता चल गया कि रेशियो आपका 1/3 है क्योंकि आपका नीचे बढ़ रहा है। और ये सब आपको क्विक आना चाहिए अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो। बस इसको थोड़ा सा बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 0.16 अगर आप डेसिमल हटाओगे ये आएगा। और यहाँ से बच्चों क्या करना है, ये वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा a/1 - r। और यहाँ जो है बच्चों लॉग जो है यहाँ भी आप हटा दो तो ये हो जाएगा 10। और ये बच्चों एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला लगाएं, एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला होता है a/1 - r। और आपका a का मतलब ये फर्स्ट टर्म बच्चों a 1/3 है। और नेक्स्ट जब देखोगे 1/3 स्क्वायर हुआ है, फिर 1/3 क्यूब 1/3 की पावर 4, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। ठीक, अब यहाँ से बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा 4 से, और ये हो जाएगा। और ये बच्चों कितना बार कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा। और ऐसे भी आप 2.5 है 2.5 को आप 2.5 बोल सकते हो, और 2.5 को आप लिख दो 5/2। और यहाँ से बच्चों हो जाएगा 4/25 लॉग 1/3, और नीचे हो जाएगा बच्चों 2/3 क्योंकि एपी जीपी का फॉर्मूला लगाया a/1 - r, तो a/1 - r। और यहाँ पे 5/2। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो थोड़ा सा सर क्या प्रॉब्लम आएगा, एक आपको प्रॉपर्टीज और आना चाहिए कि a⁻⁴ log fx, और बेस अगर a रहता है तो दोनों बेस कैंसिल होकर, हम काफी लेक्चर में ये डिस्कशन किए हुए हैं। ये a⁻⁴ log fx बेस से है, ये दोनों बेस कैंसिल fx बचता है। तो थोड़ा थोड़ा हमको लग रहा है अगर इसको आप 2/5 का होल स्क्वायर लिख दो, 2/5 का होल स्क्वायर, और ये 3 और 3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों log 1/2, और ये हो जाएगा 5/2। अब लफड़ा क्या है कि यहाँ पे आपको 2/5 का होल स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे आपको 5/2 दिख रहा है। तो इसको सर चेंज कर सकते हैं किस तरीके से, इसको 2 की पावर -1 लिख दो और इसको 2/5 पे पावर -1 लिख दो, पलट दो। 5/2 को क्या करो बेटा, पलट के क्या लिख दो, 2/5 पे पावर -1। अब क्या करो, ऊपर का पावर तो ऊपर आएगा और नीचे का पावर नीचे, क्योंकि एक प्रॉपर्टीज बच्चों और होता है, थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी सब ज्यादा लगा है। ऊपर का पावर ऊपर आएगा, नीचे का पावर नीचे। तो अगर ऊपर का पावर -1 और नीचे का पावर -1 आएगा, दोनों खत्म हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2 और 2/5। लेकिन अभी भी क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये आगे आपको 2 प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये 2 को आप ऊपर लेके चले जाओ, क्योंकि एक प्रॉपर्टीज आप और पढ़े हो, लॉग अगर पावर रहता है n तो वो बच्चों पावर कहाँ आ जाता है आगे। तो ये वाला पावर जो है बच्चों इस पे चले जाएगा, तो 2/5 log 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2/5। अगर आप ध्यान से देखो दोनों बेस जो है सेम कट जाएगा, लेकिन ये 2 को आपको साइड करना जरूरी था और ये खत्म होके 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2 कितना होगा 4। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन था बच्चों। कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। लेकिन इसमें पूरा लॉग का यूज हुआ है, जीपी का यूज हुआ है, ये बहुत बढ़िया चीज सब बच्चों यूज करवाया था। तो इसलिए क्वेश्चन अच्छा माना जाए कि अगर आया था पेपर में जेई का तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। कि पहले 0.16 था, इसको आप सॉल्व करो, 4/5 यहाँ 5/2। अब ये 2/5 का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये 5/2 है, इसको पलट दो ना, 2/5 ये भी बन जाएगा लेकिन पावर -1 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा तो पावर -1। दोनों पावर बेटा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, -1 कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 जो है ऊपर चले जाएगा, 2 पे पावर 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर 2 पे पावर 2, आंसर कितना आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन आपका AMGM से रिलेटेड दे दिया है, नॉर्मली क्वेश्चन, इसको आप नोट करो। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, आंसर 4 आ गया। आपको 4 जो है बच्चों ऑप्शन दिया रहेगा 0 से लेकर 9 तक में, तो आप आराम से भर सकते हो। जिसका अगर 34 आंसर आ गया तो 34 आ गया तो 3 4 को आप बबल कर दो तो वो अपना ले लेगा, अपने आप वो ले लेगा।
तो अगर अगला क्वेश्चन बच्चों है कि एम क्या बोल रहा है कि एम ए एम इंसर्टेड एंड एन 3 GM इंसर्टेड, मतलब पहले क्या करा, कोई नंबर है 3 और 43 243 और 3 और 243 के बीच में कितना इंसर्ट कर रहा है, ध्यान से देखो, एम ए एम इंसर्ट कर रहा है किसके किसके बीच में बच्चों, 3 डैश 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 और कितना है 243, ये एपी होगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या इंसर्ट कर रहा है, A1 A2 A3 डैश 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 AM और AM इंसर्ट कर रहा है। AM इसलिए बच्चों लिखिए क्योंकि आपको AM इंसर्ट कर रहा है और ये 243 है, लास्ट नंबर जो है आपको 243। तो अगर 3 और 243 के बीच में AM इंसर्ट कर रहा है तो पहले आप AM पे फोकस करो। और हम तो कभी नहीं क्लास भी जब लिए हैं बच्चों AM और GM का तो कभी याद नहीं करवाए हैं और बोलेंगे भी नहीं याद करने, सीधा क्या बोलो, टोटल टर्म्स M+2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप तो M इंसर्ट किए हो और दो नंबर आपका पहले से है 3 और 243। अब जाके फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये अगर आपका T1 है तो ये वाला टर्म जो बच्चों हो जाएगा TM+2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल टर्म तो आपको M+2 हो गया, M इंसर्ट किया दो पहले से था और यहां से बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा 3 + A + n-1, तो n का काम तो आपका M+2 कर रहा है और ये कितना कर रहा है, 343 नहीं दिया 243 दिया, तो 243 फॉर्मूला लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब वो 3 को आप इधर लेके आ जाओ और ये M+1 इंटू डी हो जाएगा, देयरफॉर यहां से d = हो जाएगा 240/m+1। क्लियर यहाँ तक बच्चों। अब जाके और थोड़ा सा यूज करवाया है, बोला है 4th AM, तो निकाल ही लेते हैं ना 4th AM। तो AM का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, अगर 4th AM बोल रहा है तो क्या हो जाएगा A + 4D और A का काम बच्चों आपका क्या कर रहा है 3, मतलब पहला टर्म, और रहने देते हैं अभी 4D, बाद में जैसा होगा देखा जाएगा। तो ये आपका A4 आ गया, A + ND होता है, डायरेक्ट आपको आना चाहिए। एंड अब बोल रहा है कि 3 और 43 के बीच में कितना GM इंसर्ट कर रहा है, 3 GM, तो लिख ही देते हैं, 3 GM लिखना बहुत आसान है। लेकिन जब GM इंसर्ट किए हैं तो इस सीक्वेंस को आपको GP होना पड़ेगा, और अगर तुम जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहोगे तो दिमाग नहीं लगाना है। ये 3 पे पावर 1 है और ये 3 पे पावर कितना है बच्चों, 4 है या 5 है, आना चाहिए जल्दी से। 3 9 27 21 देन 243। अब ये अगर 3 पे पावर 1 है, ये 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 और 3 पे पावर 4, तुरंत उड़ा दो, क्या जरूरी उतना जल्दी नौटंकी करने का कि सर टोटल टर्म अब 5 हो जाएगा। सर इस तरह से बनाइए, टोटल टर्म जो है 3 इंसर्ट किए हैं 3 GM और टोटल टर्म 2 पहले से था, 5 हो जाएगा। तो T5 का फॉर्मूला अब ये लगाइए, AR की पावर 4 और यहाँ रखिए 243, यहाँ रखिए सर 3। लेकिन क्या फायदा, तब जेई कहाँ से क्रैक करोगे, तो सर R का वैल्यू आएगा ±3, सर आप प्लस लो फिर आगे सॉल्व करो। बेफालतू आपका टाइम पास करना है, खटा क्वेश्चन उड़ा पुड़ा कर रख देंगे। और ये पॉजिटिव के लिए नंबर के लिए होता है तो हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, निगेटिव तो बीच में आएगा नहीं कभी। तो हम लोग R का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे 3, क्योंकि 3 और 243 के बीच में कभी निगेटिव नंबर नहीं आ सकता। लेकिन देखो कितना टेक्निकली क्वेश्चन था कि पहला 3 है और लास्ट में 3 पे पावर 5 है। जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, यही तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट लिख दो 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, और हमको क्या बोल रहे हैं G2 सेकेंड GM, तो सेकेंड GM यही होगा। और सेकेंड GM किसके बराबर है, A4 के बराबर है। और सेकेंड A4 क्या आया है 3 + 4D, और ये आपका क्या आ गया है 3 पे पावर 3 और यहाँ से 4D, और ये 27 में से 3 जाएगा कितना होगा 24, कैंसिल करोगे तो कितना बार कैंसिल होगा, D = 6। अब ये D का वैल्यू 6 कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे, क्योंकि D का वैल्यू जब वहाँ 6 पुट करोगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा M आ जाएगा और M+1, और ये कैंसिल होगा कितना बार 40 टाइम्स। तो यहाँ से बच्चों M+1 = 40, ये +1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 39। देखो कितना टेक्निकली तरीके से क्वेश्चन को तुरंत उड़ा दिए। नहीं तो फिर आप ऐसे बनाओ T5 सर, जैसे वहां पर बोले ना कि टोटल टर्म्स M+2 होगा, तो आपका 3 और 243 तो पहले से था, अब 3 GM इंसर्ट कर रहे हो तो टोटल टर्म्स 5 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से R का वैल्यू 3 आएगा। निगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि निगेटिव GP तो ये कभी बनेगा नहीं, क्योंकि 3 और 243 के बीच में कहाँ से निगेटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो R का वैल्यू माइनस नहीं लेना, प्लस लेना है। लेकिन हम तुरंत दिमाग लगाए कि ये 3 पे पावर 1 है और ये 3 पे पावर 5 है, तो लिख दो ना यार 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, क्योंकि यहाँ एक पावर है, यहाँ 5 पावर, 2 3 4 पावर बचा हुआ, ये बीच वाला लेगा ही लेगा, ऑटोमेटिक बात है, लेगा ही लेगा, ठीक ना। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है। और यहाँ से जो है हमको क्या किए, और यहाँ से हम लोग A4 किसके बराबर है G2 के बराबर सॉल्व कर दिए। D का वैल्यू है, D का वैल्यू वहाँ पुट कर दिए, M आ गया, M का वैल्यू 39, मतलब आपका आंसर 39, यहाँ पे 39 आंसर आएगा।
तो ये सब टेक्निक लगाना पड़ेगा आपको जेईई एग्जाम में, तब जाकर आप जेईई क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पढ़ो, ये 6 सितंबर का आया हुआ है, ये 6 सितंबर का आया हुआ है। सपोज दैट ए फंक्शन, ये भी आपको बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमेशा एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। सपोज दैट ए फंक्शन एफ आर से आर बच्चों दिया हुआ है, मतलब रिलेशन जो है, फंक्शन जो है आपका रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, मतलब कोई भी नंबर आप रियल रख सकते हो। फिर बोला है कि प्लस जो है, मेन यहां से समझने वाला बात है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है बच्चों एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसको हम दोनों तरीका से बना देते हैं। एक तो आप लोग के तरीका से सर बच्चा की तरह बनाएंगे, फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है आपका, एक्स वाई बच्चों बिलोंग्स टू कहां जा रहा है, आर जा रहा है। और अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर जा रहा है तो F1 का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3। फिर बोला है कि इफ समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n, और fi का वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ है, fi का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल सम दिया हुआ है 363। तो 363 अगर दिया हुआ है तो बोल रहा है कि हमको बताओ कि n किसके बराबर होगा जिससे कि टोटल सम 363 आ जाए। एक तो सबसे पहले इस टाइप का फंक्शन बच्चों जब हम क्लास करवाते हैं, इस टाइप का फंक्शन हम एक्चुअली याद करवा देते हैं कि अगर इस तरह का रहे, और ऐसा नहीं है बच्चा की तरह से बना सकते हैं, अगर जब भी आज के बाद प्लस को कोई इंटू में ब्रेक कर रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो पक्का समझ जाओ कि प्लस को अगर कोई इंटू में ब्रेक कर रहा है, एक ही आदमी है ब्रेक करने वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या करता है, पावर को प्लस है ना, तो प्लस को इंटू में कर देगा। सर कैसे, देखिए ना, ए पे पावर एक्स प्लस वाई है ना, तो ये पे ए पे पावर अगर बेस सेम रहता है पावर जुड़ता है, तो अलग भी तो हो सकता है। और ये आपका क्या हो जाएगा एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा एफ वाई। अगर ये याद रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से अगर इनटू को प्लस कर देता है, अगर आपको याद रहे कि एफ ऑफ एक्स अगर इस तरह का दे दे एफ एक्स प्लस एफ वाई, तब जाके सर एफ एक्स क्या मानेंगे, तो आप लॉग एक्स मानिएगा। सर क्यों, क्योंकि लॉग क्या करता है, इंटू को प्लस करता है, और पावर क्या करता है, प्लस को इंटू करता है। तो अगर याद है तो जल्दी हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, F1 इज इक्वल टू 3, और हम लोग एफ एक्स क्या माने हैं, ए की पावर एक्स, और ए पे पावर 1 इज इक्वल टू 3, तो मतलब ए बराबर कितना आया 3। तो देयरफॉर एफ एक्स क्या आएगा 3 की पावर एक्स। अब जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अब जाके क्वेश्चन में बोल रहा है समेशन एफ आई, मतलब एफ आई का समेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एफ एक्स की जगह एफ आई दे दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अगर एफ एक्स इतना आया है तो एफ आई कितना आएगा, 3 पे पावर आई, और 3 पे पावर बच्चों आई दे दिए, और समेशन क्या बोल रहा है एफ आई, आई बराबर 1 से लेके n, और ये एफ आई की जगह क्या दोगे 3 पे पावर आई, आई बराबर 1 से लेके n, तो पहले 1 रखोगे, फिर पावर 2 दोगे, फिर पावर 3 डैश 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 पावर n, और यहां से a इंटू आर की पावर n, टोटल टर्म तो n है क्योंकि 1 से लेके आपका कहां तक जा रहा है n तक, तो टोटल टर्म क्या है n, और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, और टोटल कितना दिया 363। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 2 1 हो जाएगा, फिर ये 3 में से 1 जाएगा बच्चों कितना होगा 2, 3 में से 1 जाएगा कितना होगा 2, मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 242, और 3 पे पावर n माइनस 1, ये माइनस 1 बच्चों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 3 9 27 81 और 5 फिर कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो 243, n का वैल्यू कितना आ गया 5, तो n इज इक्वल टू बच्चों 5। सर अगर हमको ये प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं रहे कि फंक्शन जब सब प्लस में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई रहे तो हम लोग एफ एक्स इंटू एफ वाई लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपको सोचना पड़ेगा। तो सर क्या सोचेंगे, देखो जल्दी से बना देते हैं। मतलब सर हमको आता ही नहीं है, सर मतलब इस टाइप का कोई कंसेप्ट हम पढ़े ही नहीं है, नहीं आ रहा है, तो तब फिर दिक्कत है। लेकिन जेईई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आप बेसिक तरीके से नहीं बना सकते। देखो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एंड कंडीशन दिया हुआ था कि F1 किसके बराबर है 3 के बराबर। अगर आप 11th 12th का स्टूडेंट हो तब तो आप इसी तरह से बना लो, F1 3 है। अब देखो यहाँ i के जगह 1 रखेगा तो ये F1 बनेगा, फिर i के यहाँ 2 रखेगा तो F2 बनेगा, मतलब F1 का वैल्यू तो आपको 3 दिया हुआ है, तो आपको F2 चाहिए। तो F2 के लिए क्या करो, x और y की जगह क्या कर दो 1 पुट कर दो, तो यहाँ 1 प्लस 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ से 1 प्लस 1 F2 हो जाएगा, और F1 के जगह 3 और यहाँ भी 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर x के जगह 1 रख दो और y के जगह 2 रख दो, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, जिससे हमको 3 आ जाएगा, और उसी का तरीके से रखते जा रहे हैं क्योंकि ये प्लस जो है इंटू में हो रहा है। अब F1 के जगह 3 रख दो और F2 की जगह 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का क्यूब, तो पता तो चल गया, डैश 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 3 इस तरह से बना लो जल्दी से, तो आपको जैसा लगता है बना सकते हो, लेकिन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका बच्चों जीपी से रिलेटेड इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था।
थोड़ा जिसमें एम का भी यूज हुआ है, तो ये आते रहता है बच्चों पेपर। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, और लेक्चर कैसा लगा बच्चों जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।